नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल ओझा एजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे वर्डपैड के बारे में। चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। वर्डपैड सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्डपैड क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए एक छोटा सा नोट्स बना रखा है, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे वर्डपैड क्या है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्डपैड क्या है। तो वर्डपैड हमारा एक सिंपल टेक्स्ट राइटर और एडिटर है। इस पर हम लोग सिंपल से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं का मतलब, जैसे कि हम लोग नोटपैड में हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने हमारे नोटपैड की वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। नोटपैड में क्या था कि हम लोग किसी भी एक लाइन को बड़ा नहीं कर सकते या फिर कलर नहीं कर सकते, जो कि वर्ड पैड में हम लोग कर सकते हैं। किसी भी एक वर्ड को कर सकते हैं, एक टेक्स्ट को कर सकते हैं, यानी हर एक लाइन हर एक वर्ड पे हम लोग चेंजेज कर सकते हैं। और वर्ड पैड को MS वर्ड का हम लोग छोटा रूप भी कह सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा वर्ड पैड है वो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। इसको हम लोग को अलग से नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। जैसे कि हमारा जो नोट पैड है वो विंडो के डालते वक्त ये दोनों प्रोग्राम हमारे डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो अपने आप ही आ जाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम नहीं है तब भी वर्ड पैड और नोट पैड पेंट ये सब डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हैं जो रहते ही हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ड पैड और नोट पैड में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो नोट पैड है उस पर हम लोग लाइन टू लाइन या फिर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी एक वर्ड को अगर हम लोग चाहें कि इसको बड़ा कर दें और उसको छोटा कर दें, या फिर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, इसका साइज़ चेंज कर दें, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। जबकि वर्ड पैड पे ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ड पैड को हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो वर्ड पैड को ओपन करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है रन कमांड कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो रन कमांड को खोलने के जो सबसे आसान तरीके हैं वो हमारे हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बता रखे हैं कि जो वर्ड पैड है उसको हम लोग रन कमांड से खोल सकते हैं और सर्च करके भी खोल सकते हैं। सर्च का मतलब आप ये जो हमारा सर्च बॉक्स होता है टास्क बार में, इस पर भी सर्च करके खोल सकते हैं। वो अभी आपको दिखाएंगे आगे। उसके पहले हम लोग ऊपर ऊपर जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी वर्ड पैड की जो विंडो होती है उसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपको समझा रखा है। यह हमारा जो वर्ड पैड पूरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यह हमारा जो वर्ड पैड है, हम और क्लियर दिखाने के लिए, यह हमारा वर्ड पैड है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, यानी कि ये वाली लाइन, जिसमें हमने पहले भी आपको बताया हुआ है नोटपैड के ट्यूटोरियल में कि टाइटल बार होता है क्या है, उस पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो आप देख सकते हैं। जो टाइटल बार होता है उस पर जो भी प्रोग्राम खुला होता है, जैसे कि देखिए आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटपैड पे हमने आपके लिए पेंट पे हमने बनाई है। तो यहाँ पर ऊपर पेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो उसी के तरीके से जो भी प्रोग्राम हम लोग खोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो टाइटल बार होती है, उसमें प्रोग्राम का नाम, और अगर आपकी फ़ाइल सेव है तो उस सेव फाइल का नाम आता है। और उसके पहले जैसे कि जो हमारा ये है, सबसे लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा वर्ड पैड का आइकन, और उसके बाद कुछ क्विक एक्सेस टूल बार के कमांड्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग अभी आगे जानेंगे। और उसके बाद टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं, जो कि मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर और क्लोज़ बटन होता है। उसके बाद हमारा जो होता है, उसके बाद उसके नीचे का एरिया रिबन कहते हैं उसको, और उसका जो सफ़ेद एरिया है जिस पर हम लोग काम करते हैं उसको वर्क एरिया कहते हैं। और जो वर्ड पैड की जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। तो ये हम जान लिए, और आगे अब जानते हैं कि जो हमारा वर्ड पैड की विंडो है, हमने जान लिया कि 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको कि टाइटल। अब टाइटल में हमारा क्या क्या चीज़ें नज़र आता है, वर्ड पैड का आइकन नज़र आता है, और क्विक एक्सेस टूल बार हैं जिसमें कि आपने अंडू रीडू करके कमांड देखे थे। डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है, और इसी के साथ ही एक आता है प्रोग्राम नेम। जो प्रोग्राम का नाम होता है वो भी हमारा वर्ड पैड में दिखता है, यानी कि टाइटल बार में दिखता है। उसके बाद जो हमारा राइट हैंड साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन आते हैं, जो कि आपने देखा, और क्लोज बटन आते हैं। उसके बाद नीचे की हमने बात की, यानी कि जो हमारा रिबन है उसको भी हम आपको दिखाए हैं। तो ये जो हमारा रिबन है इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं।
जो हमारा रिबन है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 टैब है, इसको होम टैब और व्यू टैब कहते हैं। होम टैब और व्यू टैब, जैसा कि मैं आपको वर्डपैड खोल के ही दिखा दे रहा हूँ। तो हमारा वर्डपैड अब नहीं खुला है, तो हमने जैसे कि पहले बताया कि वर्डपैड को हम लोग 2 तरह से खोल सकते हैं। पहला जो है वो रन कमांड के द्वारा। तो रन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है विंडोज़ के साथ आर। अगर आपको विंडोज़ बटन नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल और अल्ट के बीच में जो बटन होता है उसको विंडो की बोलते हैं। उसको दबाइए अपने हाथ से और उसको दबाने के साथ साथ आर बटन दबाइए। यहाँ पे रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर आप इसका 2 रन कमांड होता है, जैसे कि हमने आपको इसमें बता रखा है। अगर आपको वर्डपैड को खोलना है तो इसमें आप WRITE यानी कि राइट भी लिख सकते हैं और वर्डपैड भी लिख सकते हैं, जबकि नोटपैड में हम लोग सिर्फ नोटपैड ही डाल के खोल सकते हैं, उसका एक ही रन कमांड होता है। तो चलिए हम दोनों से खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग WRITE राइट लिख के एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा जो है वर्डपैड है वो खुल गया। इस तरीके से देखिए खुल गया। और इसको बंद कर देते हैं। दूसरा हम लोग फिर से रन कमांड खोलते हैं, विंडोज़ आर यानी कि रन कमांड, और यहाँ पर लिखते हैं वर्ड पैड WRDPAD और एंटर या फिर ओके पे क्लिक करिए। ये देखिए हमारा वर्डपैड फिर से खुल गया है। अब जो तीसरा तरीका है वो हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पर हम लोग टाइप कर दें, जो रिसर्च बॉक्स पे जाओ टाइप कर दें वर्ड पैड। इस तरीके से हम लोग जब टाइप कर देंगे तो वो सर्च रिज़ल्ट में हमारा शो हो जाएगा और यहाँ से भी हम लोग वर्ड पैड को खोल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपका जो वर्ड पैड है वो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो वर्ड पैड है वो खुल गया है। तो इन 2 तरीके से हम लोग आसानी से वर्ड पैड को खोल सकते हैं। अब जैसा कि हम नोट पैड पर बता रहे थे कि जो हमारा जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हमारे टाइटल बार होती है। इसमें हमारा ये हमारा वर्ड पैड का आइकन है। उसके बगल में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारा डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, इसका मतलब हमने नई फाइल खोली हुई है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम यानी कि प्रोग्राम का नाम, जो भी हम खोले तो उसका नाम। और हमारा राइट साइड में 3 बटन्स होते हैं जिसको कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ये हमारा उसके नीचे का एरिया जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। इसमें हमारा एक मेनू बार यानी कि फाइल मेनू और बाकी 2 टैब होते हैं, जैसे कि होम और व्यू, वो जो हमारे ये दोनों टैब हो गए। होम में हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, इंसर्ट का ग्रुप है और एडिटिंग का ग्रुप है। इसी तरीके से व्यू में भी कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि जूम का ग्रुप है, शो हाइड का ग्रुप है और सेटिंग का ग्रुप है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं फाइल मेनू के बारे में। तो देखिए फाइल मेनू में हमारे क्लिक करते हैं और इसमें हमारे न्यू ऑप्शन का मतलब होता है नया पन्ना खोलना, जैसा कि हमने खोल रखा है। तो चलिए हम एक पहले पुरानी कोई फ़ाइल खोल लेते हैं। ये हमारी पुरानी फ़ाइल है। अगर हम चाहते हैं कि इस पर हम काम ना करके एक नया पन्ना ले लें तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एक नया पन्ना आ जाएगा जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब इस पर हमें कुछ भी राइट करना तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारा है ओपन का मतलब होता है पुरानी फाइलों को खोलना। अब जैसे ओपन के सामने आप जाते हैं, यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइलें दिखा देता है। 5 हमारी रिसेंट फाइलें दिखा रहा है। अगर इनमें से आपकी फ़ाइल है तो आप यहीं पे क्लिक करके खोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है। और इस तरीके से जो हमारा ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और फिर यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आपकी फ़ाइल है वो लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद और ये जो हमारी ये वाली फ़ाइल है इसको हम लोग सिंबल वाली फ़ाइल को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल जहाँ पे होगी आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो फाइल हमने लिखा था, क्योंकि इसको कुछ टाइप कर दिया था तो इसलिए पूछा इसको सेव करना है कि नहीं, तो हम इसको डोंट सेव कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। अब अगला ऑप्शन है सेव का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई मान लीजिए पुरानी फ़ाइल खोल ली और हम इसमें अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया AGFOUN, हमने इस तरीके से AG फाउंडेशन लिख दिया। अब ये पूछता है कि क्या इस फाइल को आपको सेव करना है। तो अगर इसको सेव करना है तो फाइल पे जाके यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको इस फाइल पे काम नहीं करना है, जैसे कि हमने सेव पे क्लिक किया, हम चाहते हैं कि इस फाइल को सेव नहीं करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा
देखिए हमने इसको सेव, हाँ हमने अगर सेव पर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब जो है वो सेव हो गया है। अब हम चाहते हैं कि अगर इसको मान लीजिए हमें ना सेव करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर मिटा देते हैं, या फिर हमने कुछ लिखा है इसको अगर हमें सेव नहीं करना है तो हम यहाँ इसको कट करेंगे तो ये पूछेगा इसको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, जो कि आप फाइल से जाके कर सकते हो, और नहीं करना है तो डोंट सेव पे कर दीजिए, और ये जो बॉक्स है इसको हटाना है तो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये सेव एज का ऑप्शन होता है, इसका मतलब इस फाइल की अगर कोई कॉपी बनानी है, जैसे हम इसी फाइल को चाहते हैं कि ये जो हमारी है ये किसी और की फाइल है और इसी को हम किसी और नाम से सेव कर दे, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर से ये पूछेगा, वैसे जैसे कोई फाइल फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उसी की तरह इसको आपको लोकेशन चूज़ करना होगा, जैसे कि कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर हमारी किसी ड्राइव में सेव करना है। देखिए जैसे कि देख रहे हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, या फिर जिस ड्राइव में भी आपको ई ड्राइव में सेव करना है या फिर कोई फ़ोल्डर बना के सेव करना है तो आप उसमें सेव कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम डालेंगे और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो डुप्लीकेट कॉपी के रूप में सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने फ़ाइल को सेव कर लिया, लिख लिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि इस फाइल को प्रिंट कर दें, तो यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा, जैसे कि पूछ रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। हमारे पास प्रिंटर नहीं है इसलिए फ़ाइल पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी, ये भी हमने नोटपैड में आपको बता रखा है। तो चलिए अब आगे उसके बाद ये पूछता है कि जितने पन्ने लिखे हैं सबको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर जो है वो ऑल पे टिक रखिए, क्योंकि हमारे पास एक ही पन्ना है इसीलिए ये वाला सिलेक्शन वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है। करंट पेज का भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है, और इसमें हम लोग एक पेज से लेके 65,535 पेज तक हम लोग लिख सकते हैं। अगर उसके बीच का कोई भी, जैसे कि हमने बहुत सारे पन्ने लिख दिए, अब हमें जो पेज नंबर है 10 से लेके और 25 तक का प्रिंट चाहिए तो यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद ये पूछता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी कि ये जो हमने लिखा हुआ है फाइल अपनी बनाई हुई है, अगर हम इसकी 10 कॉपी चाहिए तो 10 कॉपी पे क्लिक करके अप्लाई और फिर प्रिंट कर देंगे तो हमारे उतनी ही कॉपी निकलेगी, और जहाँ से जहाँ तक अगर हमने पेजेस सेट कर रखा है तो उतने ही पेजेस हमारे प्रिंट निकलेंगे। उसके बाद पेज सेटअप, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रिंट है वो A4 साइज़ पे निकले, या फिर हमें नहीं पता कि कौन सा पेपर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इस पे A4 साइज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा जो मैटर है, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है, वो अगर हमें उसको चौड़ाई में निकालना है तो उसके लिए हम लैंडस्केप करेंगे, और खड़े खड़े निकालना है यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मार्जिन, ये चारों मार्जिन जैसे कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख रहे होंगे, तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे लेफ़्ट की मार्जिन है वो बिल्कुल भी ना हो, तो देखिए जैसे कि हमने 0 कर दिया तो यहाँ पर बिल्कुल जो मैटर होगा एकदम से लेफ़्ट से जो होगा एकदम पास पास आएगा। तो अगर हम चाहते हैं 2 इंच की मार्जिन हो तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने हिसाब मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पूछता है कि जो पेजेस आप निकालेंगे उससे पेज नंबर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टिक रहता है, अगर आपको नहीं चाहिए तो इस टिक को आप हटा सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका पेज जो है वो सेट हो गया। अब जब प्रिंट आप निकालेंगे, यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे तो वो उसी तरीके से और उसी पेज पे प्रिंट निकलेगा। अब प्रिंट पे यहाँ से पहला ऑप्शन है प्रिंट का, जो कि हमने सेटिंग करना बता दिया। आप चाहते हो कुछ भी सेटिंग नहीं करना हो, डायरेक्ट प्रिंट आ जाए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। और ये हमारा प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो पेज पे किस तरीके से आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने जो मार्जिन था वो लेफ़्ट से 2 इंच का कर दिया था, तो यहाँ पर इतना छोड़ के आ रहा है। यहाँ से हम प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं। अगर कई सारे पेजेस हैं तो ऊपर वाला पेज और यानी कि आगे का पेज और पीछे का पेज हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरीके से 1 पेज में एक पेज एक साथ दिखाएगा, और एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो 2 पेज ले सकते हैं। फिर वही ऑप्शन है जो कि हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज़ कर देते हैं। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो सेंड ईमेल है। अगर आपके सिस्टम पे मेल कॉन्फ़िगर है तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं जो आपने वर्डपैड की फ़ाइल पर लिखा हुआ है। इसी के बाद हमारा अबाउट वर्डपैड है, इस पर क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो पड़ी हुई है, और उसके बाद वर्डपैड का कौन सा ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं ये भी आप जान सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एग्ज़िट वर्डपैड। यहाँ पे क्लिक करके आप वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइटल बार पे जो ऑप्शन है इसके बारे में। ये हमारा जो वर्डपैड का आइकन है, इस पर क्लिक करके हम लोग इसको रिस्टोर, यानी कि ये हमारी
पूरी स्क्रीन पे आ रहा है तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको और फिर अगर बड़ा करना है तो यहीं से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फिर इस आइकन पे क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मिनिमाइज़ का मतलब जो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ये टास्क बार पर आ जाएगा। और फिर अगर आपको इसको दोबारा खोलना होगा तो आप यहाँ पर आके इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, और इसमें क्लिक करके इसको आप मिनिमाइज़ यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। रीस्टोर करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव करा दे, वो भी कीबोर्ड की मदद से, तो यहाँ पर आप जाएंगे, मूव ऑप्शन लेंगे और जो आपकी कर्सर कंट्रोल्स की एरो कीज़ होती है कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे। जिधर का बटन दबाएंगे, अगर आप राइट का दबा रहे तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट का दबा रहे तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और जहाँ भी आपको फिक्स करना हो वहाँ पर एंटर दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और इन्हीं में से कुछ चीज़ें यहाँ पर लास्ट में दे रखी है, यानी कि राइट साइड में दे रखी है, जैसे कि मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और रीस्टोर। ये हमारे कंट्रोल बटन्स इस साइड में यानी कि राइट साइड में होते हैं। मिनिमाइज़ करेंगे तो ये प्रोग्राम बंद ना होकर टास्क बार पे आ जाएगा, जैसा कि आप इससे देख चुके हैं वर्डपैड के आइकन से। उसके बाद अगर ये हमारा डबल आ रहा है, डबल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमाइज़ है, इसको आप छोटा कर सकते हैं यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं। और फिर इसी से हम लोग बड़ा कर सकते हैं और इससे हम लोग बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, कंट्रोल की से कर सकते हैं, वर्डपैड के आइकन से कर सकते हैं यहाँ से क्लोज़, और इसके अलावा फाइल पर जाके हम लोग यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज़ करने के 3 तरीके हैं यहाँ पर दिए हुए हैं वर्डपैड में। उसके बाद ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इस पे अंडू, ये जो 3 टूल्स होते हैं ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहें तो यहाँ पे साइड में जो एरो बटन दे रखा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखी है, उस पर क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें न्यू का भी ऑप्शन ऐड कर दे तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ हटाना हो तो उसका टिक हटा देंगे तो वो हट जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे काम को आसान बनाता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ भी हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हमसे डिलीट हो गया और हमें शॉर्टकट की नहीं पता है, तो यहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको अंडू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पर वर्डपैड आप देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है, और उसके बगल में यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, ये हमारा फाइल नेम है, यानी कि ये वाली फाइल, सिंबल वाली फाइल हम लोगों ने खोल रखी है। ये सिंबल नाम से फाइल जो है वो सेव है। चलिए अब हम लोग एक नई फाइल लेते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं। तो ये पूछ रहा है इसको सेव करना है, तो हम इसको डोंट सेव कर देंगे, तो ये हमारी नई फाइल खुल गई है। अब हमने टाइटल बार के बारे में जान लिया, फाइल के बारे में जान लिया। अब हम लोग रिबन में होम टैब के बारे में जानेंगे। तो होम टैब में जो हमारा पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कट, कॉपी और पेस्ट का। तो इसको समझाने के लिए हम कुछ नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रोहन लिख लिया, फिर एंटर करके मोहन लिख लिया, फिर यहाँ पर मनीष लिख लिया, फिर हमने यहाँ पर राजेंद्र लिख लिया, फिर यहाँ पर हमने रानी लिख दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 नाम हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हमारा कट कॉपी का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं है। कट कॉपी का ऑप्शन तब आप हाईलाइट कर पाएंगे जब किसी भी नाम को या फिर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही आपका ये जो है ये कट और कॉपी वाले ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो रोहन है इसको यहाँ से हटा के हम सबसे नीचे ले आए, तो हम इसको कट करेंगे तो रोहन वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पर भी लाना है वहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाइए, एरो उसको यहाँ ले आइए, फिर से इसको पेस्ट कर दीजिए, तो वो चीज़ वहाँ से हट के वहाँ पर आ जाएगी। अब हम चाहते हैं जो रोहन है इसकी एक कॉपी ऊपर भी रहे, यानी कि रोहन नाम के मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, नीचे भी हम एक का नाम सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं और दूसरे का नाम सबसे नीचे लिखना चाहते हैं। तो फिर से रोहन को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर लाइए, यानी कि जो मोहन लिखा हुआ है उसके आगे जो है वहाँ पर क्लिक करिए, एक बार एंटर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर अपर एरो दबा के, जो एरो कीज़ होती है उसके ऊपर वाले दबाइए, आ जाएगा, और फिर यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कर दिए। तो इस तरीके से आप कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कट का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट को वहाँ से हटा के कहीं और ले जाना, और जब भी हम लोग कट करेंगे तो उसको लाने के लिए पेस्ट करेंगे। कॉपी का मतलब होता है कि
कोई चीज़ की कॉपी बनाना है, यानी कि एक से ज़्यादा अगर लोग हैं और यानी कि एक नाम से ज़्यादा अगर हमें कोई नाम बनाना है तो उसको कॉपी कर सकते हैं। एक बार कट करने या फिर कॉपी करने के बाद उसको कितनी बार भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में जो है हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऊपर से देखते हैं, ये हमारा जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली है। इस पर क्लिक करके हम लोग जैसा चाहें वैसा हम लोग लिखावट जो है वो हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसमें ये वाली लिखावट रहे तो लिखावट बदल गई, उसके लिए हम थोड़ा सा साइज़ यहाँ से आपको बड़ा कर देते हैं। अगर हमें सबका साइज़ एक साथ बड़ा करना है तो सबको सेलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन एडिटिंग में दिया हुआ है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब जैसे हमने बड़ा कर लिया, हम चाहते हैं जो रोहन की लिखावट है वो थोड़ी सी अलग रहे, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इनको फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर, तो ये देखिए इनकी लिखावट चेंज हो गई। अब हम चाहते हैं कि जो ये मोहन लिखा हुआ है इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, तो हम यहाँ से भी साइज़ को बड़ा या फिर और इसके बड़े वाले ए से बड़ा और छोटे वाले ए से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड कर देते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी डार्क हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो राजेंद्र लिखा है इसका साइज़ जो है वो बड़ा भी कर दें और थोड़ा सा इसको तिरछा कर दें, तो यहाँ से हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। आई का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। अगर इसी को हमें कोई इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हमें अंडरलाइन भी करना है, जैसे कि कोई हम लोग हेडिंग वेडिंग लिखते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, इसका बीच में एक लाइन खिंच जाती है, इसको एज अ स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट पहले 10 रुपये था, अब इसका रेट 8 रुपये हो गया, तो इसको हम लोग गलत दिखाने के लिए भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे करेंगे तो बीच में एक लाइन खिंच जाएगी, इसका मतलब ये गलत है और ये राइट है, या फिर एक स्टाइल के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगला जो ऑप्शन है वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर हमने लिखा H2O या फिर लिखा हमने 8th, अगर हमें ये 8th लिखना है तो अब हम चाहते हैं कि जो H2 है वो इसका जो 2 है वो इस तरीके से ऊपर चला जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका जो नाम है उसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट है, तो इससे हम लोग टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और दोबारा से सही करने के लिए उसी पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 8 लिखा हुआ है उसके लिए हमें TH को यानी कि जितने को ऊपर भेजना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर नीचे जिस पे भी आपको भेजना है उस पर क्लिक कर लीजिए, और दोबारा से वैसा ही करने के लिए आपको दोबारा से उसको उसी पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। यह हमारा टेक्स्ट का कलर है। अब हम चाहते हैं कि जो रोहन है इसका जो कलर है वो हम रेड कर दें, तो यहाँ से जाके हम लोग इसको रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेड हो गया, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दे रहा हूँ, रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे यानी कि हम थोड़ा सा ये कोई इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग हाईलाइट कर दें, तो अब इसके लिए मैं आपको दूसरे कुछ टेक्स्ट लाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लिया, अब ये टेक्स्ट जो है हमारा सेलेक्ट कर लिया है हमने, Ctrl+C कर दिया यानी कि कॉपी कर लिया, और वर्डपैड जो है वो हमने इस तरीके से इसको खोला और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यह हमारा हो गया। इसका साइज़ बड़ा करने के लिए हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हमने बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद हमने इसको ऊपर कर दिया। ये जो हमारी हेडिंग है तो इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं इसके पीछे का जिसको बैकग्राउंड है वो भी हम कलर कर दें, तो ये हमारा हाइलाइटर है। जैसे कि हम लोग कॉपी किताब में यूज़ करते हैं, कोई अक्षर इंपॉर्टेंट दिखता है तो उसको हम लोग कलर कर देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा पेज सेटअप करके इसकी जो सेटिंग है वो हम लोग यहाँ से मार्जिन जो है वो हमने चूँकि 2 इंच सेट कर रखी है तो यहाँ पर काफ़ी दूरी से आ रहा है, यहाँ पर हम लेफ़्ट को भी 1 कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए अप्लाई हो गया, चेंज हो गया। अब हम आगे का इंडेंट पढ़ेंगे। कभी कभी हमें पैराग्राफ होता है जो थोड़ा सा छोड़ के लिखा होता है, तो यहाँ से हम इस तरीके से पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, इसको इंडेंट बोलते हैं। और सही करने के लिए दोबारा से लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है, जैसे कि बनाना हो गया, हमने लिख दिया, एप्पल लिख दिया,
गुआवा लिख दिया। अब हमें इसकी लिस्ट दिखानी है, तो हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है कि किस तरीके की लिस्ट दिखानी है, ABCD लिखना है, 1 2 3 लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके बगल वाला जो ऑप्शन है वो हमारा लाइन स्पेसिंग का है। ये पूछता है इन दोनों के बीच की जो लाइन स्पेसिंग हो वो अगर हमें कम करनी है तो यहाँ से 1 पे सेट करेंगे, कम हो गई। और हमें बिल्कुल कम करनी है तो ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसे चेक है तो इसको अनचेक कर दीजिए, तो ये और पास आ जाएंगे। ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि हमारे ये कर्सर आ रहा है ये हमारा लेफ़्ट से है कि राइट से है। तो अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइड लेफ़्ट रहता है, इसको हम लोग अगर हमें अगर हमें इधर से चाहिए राइट से, तो हम लोग इस तरीके से राइट से लिख सकते हैं। इससे हम लोग उर्दू या फिर और भी कई सारे लैंग्वेजेस है वो लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं इसको बीच से लाएं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बीच से ला सकते हैं। और वैसे अगर डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट रहता है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट का ये जो है जस्टिफाई होता है, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने पेज में ज़्यादा मैटर लिख रखा है और एक सही तरीक़ा से हमें लिखना है तो हम इसको सारे मैटर को सेलेक्ट करके और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा मैटर है वो एकदम लाइन टू लाइन आ जाता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये पूरा हमारा इसका जो है वो बॉक्स है। यहाँ से आप लेफ़्ट की मार्जिन सेट कर सकते हैं, राइट की मार्जिन सेट कर सकते हैं और पहली लाइन से कितना नीचे लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये है, अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन से 2 इंच जो है वो छोड़ के लिखे तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद ओके कर देते हैं। तो ये जो पहली लाइन से है वो 2 इंच, सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया था इस वजह से नहीं आया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गए हम और हमने यहाँ पर सेट कर दिया 2 और उसके बाद कर दिया ओके। तो यहाँ पर पहले 2 रहते हैं और इस तरीके से हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा उधर से भी 2 इंच आ गया और यहाँ से भी इस तरीके से 2 इंच सेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर कोई पिक्चर है जो इसमें हमें लगानी है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक गए, इंसर्ट वाले टैब में पिक्चर पे गए और हमें कोई पिक्चर यहाँ से लगानी है तो यहाँ से जाके हम लोग पिक्चर को खोल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा खुल गया। हमारी जो पिक्चर है वो हमारे डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पर जाते हैं, जाने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाली पिक्चर लगानी है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो पिक्चर है वो हमारे वर्डपैड पे इंसर्ट हो जाती है। और इसमें अगर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे। अगर इस पिक्चर का कोई दूसरी पिक्चर लानी है तो चेंज पिक्चर कर सकते हैं। और इस पिक्चर के साइज़ में अगर कुछ चेंजिंग करना है, जैसे हमें इसका जो ये है वो हमने 40 कर दिया, तो अगर ये वाला टिक नहीं हटाएंगे तो एक पे डालेंगे तो दोनों हो जाएगा। हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में 40 चाहिए और वर्टिकल में इस तरीके से 30 चाहिए। तो हम ओके करेंगे तो वही साइज़ जो हमने सेट किया है उसी साइज़ की हमारी पिक्चर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हमें पेंट से कुछ बना के लाना है तो यहाँ पर पेंट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, हमारा में पेंट खुल जाएगा। जो कुछ भी हमें बनाना है यहाँ से हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको कट करेंगे तो जो भी हमने ड्राइंग बनाई होगी वो इस पर आ जाएगी। हमने कुछ भी लिख लिया है, अगर हमें डेट और टाइम चाहिए तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जिस भी फॉर्मेट में हमें डेट और टाइम चाहिए उस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी कोई एक्सेल की फ़ाइल एक्सेल से लिख के इस पर लाना है तो यहाँ पर क्लिक करके ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर नहीं पड़े हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते। अब इसी के बाद आता है हमारा फाइंड। अब हम चाहते हैं कि इसमें हमें ये देखना है कि लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको फाइंड पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ढूंढनी है यहाँ पर LINE, जैसे हमें लाइन ढूंढना है, फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर दिया, यानी कि लाइन जहाँ पे लिखा होगा वो लिख कर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं लाइन की जगह पर रो लिखना हो तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस पे जाएंगे। यहाँ पर रिप्लेस पर जाएंगे, लेकिन रिप्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा और यहाँ पे फाइंड वर्ड में वही वर्ड होना चाहिए जो आप सर्च किए हों। और इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, जैसे हमें रो लिखना है तो हम रो लिख दिए। अब ये बोल रहा है रिप्लेस, यानी कि अगर कोई जो हमारा लाइन है वो सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है या कई जगह पे लिखा हुआ है, और कई जगह पे लिखा हुआ तो सिर्फ एक को रिप्लेस करना है, सबको रिप्लेस करना है। तो अगर एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं और सारे को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल
कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारा फाइंड होगा वहाँ वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जगह जो हमारा था लाइन, एक यहाँ पर था, इसकी जगह पे रो हो गया है, और यहाँ पर था, यहाँ भी रो हो गया है। अगर रिप्लेस करते तो सिर्फ एक ही जगह का रिप्लेस होता। सेलेक्ट ऑल, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, सारा जो भी आपके वर्ड पैड पर लिखा होगा सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसको आप कंट्रोल Z करके यानी कि अंडू से यहाँ से ला भी सकते हैं। अब आते हैं हम लोग व्यू में। व्यू में आने के बाद हमारा इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बड़ा कर सकते हैं और फिर इसको छोटा कर सकते हैं एक एक बार करके। अगर हमें एक साथ ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 140% जो है वो जूम हो गया है। अगर हमें एक ही बार में 100% करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके 100% कर सकते हैं। ये हमारा रूलर है, हम चाहते हैं इसको हटा देना, ना दिखे तो यहाँ पर रूलर पर टिक कर लेंगे, हट जाएगा। जो रूलर का टिक है वो हटा देंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे, आ जाएगा। स्टेटस बार है जो कि ये, इस पर हमें जानकारी मिलती रहती है। यहाँ पर स्लाइडर होता है, स्लाइडर के थ्रू हम उसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये ना दिखे तो यहाँ पर ये जो टिक है उसको हटा देंगे, स्टेटस बार हमारा नहीं दिखेगा। अगर लाना है तो दोबारा से इसको ला सकते हैं। ये मेज़रमेंट होता है, इसके लिए हम एक नया पेज खोल के आपको समझाएंगे। ये पूछ रहा है सेव करना, हमने कहा नहीं। अगर हम चाहते हैं, अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट में रैप टू रूलर लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा रूलर है जितना है उतना ही ये लिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दिया तो देखिए इससे आगे नहीं लिख रहा है, यहाँ पर लास्ट में यहाँ तक जा रहा है 6 तक, फिर नीचे आ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी विंडो में लिखे, यानी कि जो विंडो में दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से रैप टू विंडो करेंगे तो पूरी विंडो तक जाएगा, जहाँ तक हमारे नोटपैड की विंडो होगी। फिर यहाँ पर रूलर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी के अलावा अगर हम करेंगे नो रैप कर देंगे तो सीधा लिखता हुआ चला जाएगा, जब तक कि आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे वो आप नीचे उसको नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से वैसे जो है वो रैप टू रूलर ही रखिए। उसके बाद जो हमारा रूलर है, अगर इसमें हम चाहते हैं कि इंचेज में सेट है और इसको हम लोग सेंटीमीटर्स में कर दें, तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स पे टिक करेंगे तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। इस तरीके से आप और टिक कर सकते हैं।